एक लड़की ठंडे कमरे में फंस गई थी और बाहर निकलने के लिए उसने एक खतरनाक तरीका अपनाया। उसने एक खोखली लोहे की पाइप उठाई और तेजी से घूम रहे कूलिंग फैन को रोकने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने फैन की जाली के स्क्रू एक एक करके निकाल दिए, लेकिन जैसे ही उसने पाइप से पंखों को रोकना चाहा, पाइप जोर से उछलकर दूर जा गिरा। उसके हाथ तक चोटिल हो गए, मगर लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। पूरा एक दिन उस -17 डिग्री वाले फ्रीजर रूम में बिताने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगा। खुद को गर्म रखने के लिए उसने बैग से लाइटर निकाला, लेकिन छोटी सी लौ से कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जिंदा रहने के लिए उसने अपने मेहनत से हासिल किए गए IELTS के कागज और एग्जाम पेपर तक जला दिए। आग की गर्मी से उसे थोड़ी राहत मिली, मगर कुछ ही देर में पूरा कमरा धुएं से भर गया और उसे आग बुझानी पड़ी। तभी राख में उसे एक कार्ड मिला जिसमें एस्किमो लोगों के इग्लू का तरीका बताया गया था। लड़की ने तुरंत कार्डबोर्ड के बड़े बड़े डिब्बों से छोटा सा आश्रय बना लिया। पहले उसने अपने साथ मौजूद छोटे चूहे को अंदर रखा, फिर खुद भी उसमें घुस गई। अंदर थोड़ी गर्मी मिलते ही वो थकान से सो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसे लगा शायद बचाव दल आ चुका है, लेकिन बाहर सिर्फ ठंड और सन्नाटा था। उसका छोटा साथी चूहा भी ठंड से मर चुका था। यह देखकर लड़की टूट गई, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथ पैरों पर प्लास्टिक लपेटी और आखिरी ताकत जुटाकर फिर से फैन तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कई बार गिरने और बेहोश होने के बाद उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बाहर पुलिस और परिवार पूरे मॉल में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी इस फ्रीजर रूम का ख्याल नहीं आया। तभी लड़की को एक फायर पाइप का रास्ता दिखा। उसने बची हुई ताकत से लोहे की ट्रे पाइप में मारनी शुरू की। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसके पिता ने उसे सुन लिया। पहले उन्हें लगा शायद वहम है, लेकिन तभी ट्रे जमीन पर गिरने की तेज आवाज आई। पिता तुरंत वापस दौड़े और फायर हाइड्रेंट खोलकर देखा तो अंदर रास्ता दिखाई दिया। सिर्फ 3 सेकंड बाद फ्रीजर रूम का दरवाजा खोल दिया गया और अंदर लड़की मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी।